Morning, welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of investment function. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताया था। कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस दोनों ही कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स बाइंग ऑफ शेयर, स्टॉक एंड इन्वेस्टिंग इन अदर एसेट्स दैट जनरेट्स इनकम, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इनकम को जनरेट करती है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन केंच ने इन्वेस्टमेंट टू पार्ट्स की बताई है। फर्स्ट है परचेजिंग ऑफ शेयर एंड स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। यदि हम किसी कंपनी के जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसके शेयर्स को खरीदते हैं या ओल्ड कंपनी को बाय करते हैं, दिस इज नोन एज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। There is just a transfer of company from one person to the other person. और सेकेंड है बाइंग न्यू मशीन्स एंड सेटिंग प्रेमिसेस। ये जो है दिस इज नोन एज रियल इन्वेस्टमेंट। हम जो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं वो हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट में हम कोई नई मशीन को सेटअप करते हैं, न्यू प्रेमिसेस को सेटअप करते हैं या कोई इनोवेशन करते हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? यदि हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एनहांस ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम को जनरेट करती है उसको दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और उसी की बात हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो कि कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करती है, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? हमें उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए जो हमारी फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हो जाती है हम उसकी वैल्यू को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यदि हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं, सिर्फ वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स रखते हैं, दिस इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टाइप इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दैट इज इंड्यूस बाय इनकम एंड प्रॉफिट। प्राइवेट इन्वेस्टर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें इनकम या प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो दिस इज द पॉजिटिव रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। यदि इनकम एंड प्रॉफिट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। तो हम इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट लिया है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर पॉजिटिव रिलेटेड। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखिए इनकम इज इंक्रीजिंग, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेकिन यदि इनकम कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट भी देखिए नीचे वाली लाइन जो है इट शोज नेगेटिव। तो यदि इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। और सेकेंड है इसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट विद द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट। यदि इनकम या प्रॉफिट किसी बिजनेस में ज्यादा होता है, ये जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट तभी होती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम इसको डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट लिया है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आई इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमें बता रही है इनकम जितनी मर्जी कम ज्यादा हो लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा सेम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है यदि चाहती है तो इन्वेस्टमेंट को कम ज्यादा भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये बताया है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम, इट इज द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज द इंड्यूस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इंटेंडेड और एक्स एंटी और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए जो भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं दैट इज नोन एज ए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना भी हो सकता है। जैसे कभी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होने के कारण इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, जिसके कारण एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉफिट अर्न ज्यादा करते हैं। सेकेंड है हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे नई नई मशीनों को इंस्टॉल करते हैं ताकि नई मशीनों को इंस्टॉल करने से प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए।
अचीविंग द टारगेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज करने के लिए देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम नए नए प्लांट लगाती है ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। सो जो भी इन्वेस्टमेंट प्लांट ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है, दिस इज नोन एज ए प्लांट इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है अनइंटेंडेड और एक्स पोस्ट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाती है तो एंटरप्रेन्योर के पास स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो स्टॉक क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनइंटेंडेड और एक्सपोज्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट प्लान बाय द एंटरप्रेन्योर बट ड्यू टू द सडन फॉल इन डिमांड स्टॉक इज एक्यूमुलेट। तो दिस इज नोन एज अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइप इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। देखिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है, परचेजिंग ऑफ शेयर एंड स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। जो कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है, यदि आप उसके कोई शेयर खरीदते हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें हम दैट इन्वेस्टमेंट इज जस्ट इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इंक्रीज द इनकम, बट इकोनॉमी एज ए होल दिस इज कॉल्ड जस्ट ए ट्रांसफर। क्योंकि आप पुरानी कंपनी के ही शेयर्स को खरीद रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन की साइड ट्रांसफर हो रहे हैं, सो दिस इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बट इन द होल इकोनॉमी देयर इज नो रोल। रियल इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स और एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हो या कोई इनोवेशन करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करते हो जिसमें आपकी रियल वर्थ इंक्रीज होती है एज ए इकोनॉमी, दिस इज नोन एज रियल इन्वेस्टमेंट। तो हम इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दैट इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और उनका मेन प्रॉफिट क्या होता है, मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो केज ने यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स बताए हैं जिसपे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। फर्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से कैपिटल की प्रॉफिट में जो चेंजेस आता है, दिस इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यदि हम कोई भी बोरोइंग किसी को लैंड करते हैं या किसी को बोरोइंग किसी को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इस कंडीशन में। और यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस केस में देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं दे डू द इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की है, स्टेट की है, या लोकल गवर्नमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, दिस इज नोन एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और ये जो है प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये हमारी है प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर को या एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस करते हैं, जो भी फैक्टर्स उसको टेम्पटेड करते हैं, दैट इज नोन एज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो भी फैक्टर्स लाइक कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंड्यूस करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, इनकम इंक्रीज करना। देखिए प्रॉफिट को इंक्रीज के लिए जो है एंटरप्रेन्योर्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके मेन दो डिटर्मिनेंट्स हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, मैं आपको पहले भी बताया था, एक एक्स्ट्रा यूनिट कैपिटल की लगाने से प्रॉफिट में जो चेंज आता है उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। जैसे सपोज हमने एक यूनिट कैपिटल की लगाई, हमारे प्रॉफिट जो है 10 है, एक सेकेंड यूनिट कैपिटल की लगाने से तो हमारे प्रॉफिट जो है 19 हो गए हैं। तो हमारी सेकंड यूनिट की क्या हुई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 9, क्योंकि पहले कितना था 10, अब ये कितना हुआ 19 माइनस 10। तो जो भी हमारे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं, दिस इज नोन एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के फर्दर दो पॉइंट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होते हैं, जो कि कोई भी मशीन को हम फुल टाइम यूज करने से जो भी इनकम होती है, जैसे एक मशीन हमने आज ली है और 10 साल तक यूज की है, पूरे 10 साल तक उस मशीन से जितनी इनकम हुई है दैट इज नोन एज
प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस क्या होता है कि जैसे हमारे पास मशीन है उस मशीन की मार्केट में क्या वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ मशीन, दिस इज नोन एज द सप्लाई प्राइस। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सेकेंड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हम बिजनेस में क्या करते हैं, प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट को या तो हम बाहर से बोरो करते हैं, जब हम बाहर से बोरो करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, या अपनी ही यदि हमारे पास अपनी ओन कैपिटल होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं, यदि हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। और डिमांड ऑफ मनी किस पे डिपेंड करती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। यदि हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो हम देखते हैं यदि हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन आर तो नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। तो ये हमारे जो है फैक्टर्स हैं, इनको हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट लिया और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लिया। देखिए हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने फिक्स दिखाया हुआ है और दिस इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक हमारा आप यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है इस पॉइंट पे यदि हम इन्वेस्टमेंट इतनी करते हैं तो हमारे क्या होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन आर, तो हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमने कितनी इंक्रीज किया, यदि हमारी आई थी तो आई से कितना हो गया, I1 इन्वेस्टमेंट होगी। यदि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आई से हमने I2 की, तो इस केस में हमारी क्या हुई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा है क्योंकि जो हमने कैपिटल लगाई है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। तो इसमें हमें क्या होगा, तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच इंड्यूस द एंटरप्रेन्योर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट काइंड्स। फर्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रियल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। थर्ड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ है इंटेंडेड और एक्स एंटी और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। और सेकेंड है अनइंटेंडेड और एक्स पोस्ट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इन सारी इन्वेस्टमेंट को वन बाय वन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फंक्शंस और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए या ज्यादा करनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड इनोवेशन। जैसे बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो इस टाइम में यदि नई टेक्नोलॉजी को आप बाय करते हो तो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में लाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। यदि गवर्नमेंट पॉलिसी चीप पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, चाहती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, तो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। यदि वो चाहती है कि डियर पॉलिसी को अपनाती है, मार्केट में पैसे को कम करना चाहती है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड। यदि हम अपना बिजनेस को फॉरेन लेवल पे एनकरेज करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें इस केस में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यदि हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है, कोई भी हमारे यहाँ पे कोई भी वॉर का टाइम नहीं है या कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डिस्करेज कर रही है, तो हम जो है उस केस में यदि स्टेबल है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और यदि स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो उस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। यदि हमें लगता है कि फ्यूचर में जो है ये बिजनेस करने से ज्यादा हमें प्रॉफिट होने के एक्सपेक्टेशन है, तो हम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यदि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है
पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ती है तो हमें स्कूल, हॉस्पिटल ये और ज्यादा खोलने पड़ेंगे, और ज्यादा खोलने से हमें यहाँ पे लेबर लगानी पड़ेगी, और जो लेबर होगी वो कम रेट पे हमें अवेलेबल होगी, तो जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस जो है हम दो तरह से अवेलेबल कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से। यदि हमारे इंटरनल सोर्सेज जो है बहुत अच्छे हैं, लाइक हमने जो है हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर्स में नहीं किया है, या कंपनी के हमारे पहले के प्रॉफिट बहुत ज्यादा पड़े हैं, तो हम उस केस में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड। यदि सभी लोगों की डिमांड बढ़ती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है एज ए इकोनॉमी लेवल, तो हम जो है इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। यदि मार्केट में जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाने से इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस लेवल जो है, जितना ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा बढ़ेगी, और यदि प्राइस लेवल कम होता है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।